अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी ये लास्ट शॉपिंग है जो कि हम हॉलिडे पे जाने से पहले कर रहे हैं। तो बस उसी के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी, तो वही जगह-जगह हर डिफरेंट स्टोर पे जाना था। क्योंकि आपको पता है कि जब हॉलिडे पे जाना हो, कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती है जो कि आपको लाज़मी चाहिए होती है और आपने यहीं से लेके जानी है। क्योंकि जब आप न्यू जगह पे जाते हैं, हम सिर्फ़ यूके में कहीं नहीं जा रहे, हम इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं और उस हिसाब से फिर ये भी है कि हमें किसी स्टोर का, किसी जगह का नहीं पता हो सकता। तो वो बाद की बात है, ज़रूरत की सारी चीज़ें हम साथ लेके जाएँगे और फिर अगर कोई एक्स्ट्रा चीज़ हमें चाहिए होगी तो फिर वहाँ जाके एक आध दिन में हमें आइडिया हो जाएगा कि कहाँ से क्या चीज़ मिलती है, कहाँ से क्या चीज़ नहीं मिलती। क्योंकि जब बच्चे साथ होते हैं तो फिर आपको थोड़ा बहुत सँभल के चलना पड़ता है। हर ज़रूरत की छोटी-मोटी चीज़ आपको साथ लेके जानी चाहिए और फिर आपको अगर कुछ एक्स्ट्रा चाहिए है तो फिर आप वहाँ पे जाके ले सकते हैं या देख सकते हैं। तो अभी बस वही चीज़ें ले रहे थे। मेडिसिन बहुत ज़रूरी होती है, वो तो मैं हर जगह साथ लेके जाती हूँ क्योंकि बच्चों का बिल्कुल पता नहीं होता। वो ट्रैवल सिकनेस में भी आ सकते हैं और वैसे भी थोड़ा-सा वो सिक हो सकते हैं, इसलिए बच्चों की मेडिसिन जो है ना वो लाज़मी होनी चाहिए। मैं आपके साथ सारी पैकिंग जो है ना वो शेयर करूँगी, मैंने कर ली है और उसकी वीडियो भी मैंने बना ली है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह जल्दी ही। और अभी हमने जितनी शॉप्स पे जाना था वो जा चुके थे और मनी एक्सचेंज करवानी थी। तो थोड़ी-सी मनी हम एक्सचेंज करवाएँगे, बाकी यहाँ की मनी जो है वही यूज़ हो जाएगी क्योंकि जब आप इंटरनेशनल कार्ड जो है वो बनवा लेते हैं, जिस तरह से मोंज़ो है, कोई और 1-2 है, तो वो कार्ड मैंने बनवा लिया था, तो उसी से हम सब कुछ पे जो है वो करते जाएँगे। लेकिन थोड़ी बहुत मनी जो है ना वो हमने एक्सचेंज करवा ली थी जस्ट इन केस कि कहीं पे ऐसा हो कि हमारा जो कार्ड है वो नहीं चले, तो मनी भी हमारे पास होनी चाहिए वहाँ की। तो अभी मैं प्राइमार्क पे आई थी क्योंकि यहाँ से भी मुझे एक आध चीज़ें लेनी थी। एक तो मुझे ये था कि मैं स्लीपर ले लूँ बीच के लिए, वो मुझे मिल जाएँ, लेकिन मुझे नहीं मिले। ये मेरे साइज़ से बड़े थे लेकिन स्टिल मेरे पाँव में ये फिट नहीं आ रहे थे, मुझे पसंद थे और फिर मैंने नहीं लिए, बस देख रही थी। बहुत चीज़ों पे सेल लगी हुई थी जो कि समर वाली हैं, लेकिन इस तरह की मैं कम ही पहनती हूँ, तो फिर ऐवे बगैर वजह के मैंने इस तरह से कोई भी चीज़ नहीं ली। मैंने वो ट्रैवल वाली जो होती है ना छोटी-छोटी बॉटल्स, वो लेनी थी और यहाँ पे मुझे नेल्स बहुत पसंद आ रहे थे इनके, लेकिन मैंने कभी भी फेक नेल्स नहीं लगाए। बस देख रही थी, मेरा इरादा था, लेकिन मेरे हस्बैंड ने ज़रा भी मुझे नहीं लगाने देने कि नहीं ये मुझे ज़हर लगते हैं, तो फिर इसलिए मैंने बस इनको देखा है, अपनी ही ख्वाहिश पूरी की और फिर मैंने इसको वहीं पे रख दिया। और वैसे भी मुझे लगता है कि अगर आपके अपने नेल्स काफ़ी अच्छे हों तो फिर आपको इस तरह से कोई भी जो एक्सटेंशन होती हैं, फेक नेल्स होते हैं, लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और मेरे नेल जो है ना वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म के हैं और काफ़ी लंबे भी हो जाते हैं बहुत जल्दी, दिनों में लंबे होते हैं और इनसे कहीं ज़्यादा लंबे हो जाते हैं अगर मैं चाहूँ तो। तो फिर अभी मेरा लास्ट जो स्टोर था वो रह गया था जो कि था सुपर ड्रग, क्योंकि यहाँ से मुझे अपने लिए एक आध क्रीम चाहिए थी, तो बस मैं वही देख रही थी, वो लूँगी और फिर हम घर चलेंगे क्योंकि घर जाके अभी बहुत सारे काम जो है वो करने वाले थे। आज हमने ग्रॉसरी भी की थी क्योंकि अभी थोड़े दिन हम यहाँ थे, तो ज़ाहिर सी बात है बच्चों के साथ वो सारी चीज़ें जो है ना वो देखना पड़ती हैं। और जाते जाते फिर मैंने बूट्स में भी चक्कर लगा ही लिया था क्योंकि जो मैंने क्रीम लेनी थी अपने लिए वो मुझे जो सुपर ड्रग है ना वहाँ से नहीं मिली थी, तो वो मुझे बूट से मिलनी थी, जो कि अभी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। तो फिर मैं लेके जाती हूँ और आपको बाद में दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या लिया है और उनकी प्राइसेस अगर मुझे याद हुई तो फिर मैं वो भी आपके साथ शेयर कर दूँगी। जब इंसान बाहर निकलता है तो सारा दिन ही बाहर लग जाता है। वैसे तो हसन की अपॉइंटमेंट थी ऑप्टिशियन के पास, तो हम जल्दी ही आए थे। तो पहले टाउन आए थे, फिर हमने ग्रॉसरी भी करनी थी, होम बार्गन पे गए थे, रेंज पे गए थे और भी बहुत सारे स्टोर जो है ना वो हमने कवर किए थे। हर जगह से छोटी-छोटी चीज़ें जो थी ना वो लेने वाली थी। और बाहर का मौसम काफ़ी ठंडा था वैसे, तो अभी आप देख भी सकते हैं, लेकिन उमायमा का कोट जो है ना कभी भी शोल्डर तक नहीं गया। ये देखिए अभी पास मेरी आ रही है और इसका कोट जो है ना वो देखिए कि कहाँ पे आ रहा है। ऐसे ये कोट पहनती है और मुझे ये है कि ये बीमार हो जाएगी, फ़ौरन से इसको ठंड लग जाएगी। तो ये देखें जी, मनी हमने एक्सचेंज करवा ली है। अभी जो ये वाली मनी यूज़ करते हैं वो तो फ़ौरन से गेस कर लेंगे कि मैंने कहाँ पे जाना है, लेकिन जो नहीं भी यूज़ करते आपने मुझे बताना ज़रूर है गेस करके कि हम किस कंट्री में जा रहे हैं। तो फिर देखते हैं कि आप में से कितने लोग सही गेस करते हैं और कितने जो है वो रॉन्ग करते हैं। लेकिन मुझे पता है आप में से सारे जो है ना वो सही गेस करेंगे कि हम कहाँ पे जा रहे हैं। अभी यहाँ पे नीचे सूटकेस रखा हुआ है क्योंकि मैं पैकिंग भी साथ-साथ कर रही थी। और ये जो है, ये जो हस्बैंड के छोटे से होते हैं ना एक पर्स जो कि क्रॉस बॉडी होते हैं, उन्होंने उसमें मनी डालनी थी, उसमें पासपोर्ट भी डालने हैं, सारी उनकी पैकिंग भी हो गई है, हमारी पैकिंग भी हो गई है। और अभी ये मैं अज़दा पे भी गई थी, मैंने आपके साथ शेयर किया था जो मैंने ड्रेस लिया था ना मर्टन से, तो उसके लिए मैंने शर्ट ऑर्डर की थी जो कि फुल स्लीव्स थी ब्लैक कलर में, तो वो मुझे कहीं और से नहीं मिल रही थी, जस्ट मुझे अज़दा से मिली थी। तो फिर मैंने वहाँ से ऑर्डर कर दी थी, यानी कि क्लिक एंड कलेक्ट कर लिया था। तो फिर मुझे वहाँ स्टोर पे भी जाना पड़ा था। तो मैंने 2 चीज़ें ऑर्डर की थी, एक तो मैंने ब्लैक शर्ट ऑर्डर की थी,
इसकी जो प्राइस है वो तकरीबन ये 5 पाउंड की मुझे पड़ी थी, लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी मुझे मिली थी क्योंकि इसका कपड़ा बहुत अच्छा था। बस इसका जो नेक है ना वो थोड़ा सा डीप था, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने ड्रेस के नीचे से पहनी है तो इतना मसला नहीं है क्योंकि उसका नेक जो है वो ठीक ही है, यानी कि कॉलर वाला है तो फिर नज़र नहीं आएगा। लेकिन मुझे इसका जो नेक है ना वो थोड़ा सा डीप लगा था, लेकिन कपड़े की क्वालिटी जो है ना वो बहुत प्यारी थी, बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी थी इसकी। और इसके अलावा मैंने एक ट्राउज़र ऑर्डर किया था जो कि स्मार्ट ट्राउज़र होता है ना वो वाला। तो ये मैंने अपनी तरफ से वाइट ऑर्डर किया था, लेकिन ये वाइट नहीं है, थोड़ी सी क्रीम सी इसकी शेड है, थोड़ा जिस तरह से येलो कलर नहीं होता तो उससे मिलता जुलता है ये। तो अभी मैंने तो प्योर वाइट करके ऑर्डर किया था तो मुझे वो चाहिए था, लेकिन अभी ये फ़िलहाल मैं इसको यूज़ नहीं करूँगी। लेकिन ये भी मुझे सेल में मिला था, 16 पाउंड इसकी वैसे प्राइस थी, तो मुझे लगता है कि 3 पाउंड में मिला है, तो काफ़ी रीज़नेबल था, काफ़ी रीज़नेबल था। तो फिर ये 2 चीज़ें जो है ना ये मैंने आज़दा से ली थी। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ जो टाउन से मैंने चीज़ें ली हैं वो कौन सी ली हैं। कोई ख़ास तो नहीं ली, लेकिन छोटी मोटी जो ज़रूरत की चीज़ें थी जस्ट वही ली थी। बच्चों के लिए सबसे पहले सनस्क्रीन ली थी, जो ये वाली है ये उमायमा के लिए ली है। उमायमा के लिए डिफरेंट और हसन के लिए डिफरेंट ली है क्योंकि उमायमा को यही सूट की थी। मैंने लेने से पहले काफ़ी जो है ना उसको लगा के देखी थी, तो फिर मुझे आइडिया हुआ था कि कौन सी जो है ना उमायमा को सूट करेगी, क्योंकि उमायमा की जो स्किन है ना वो ऐसी है कि फ़ौरन से रिएक्शन करती है जब भी उसको सनस्क्रीन लगाएं। तो फिर जो ये वाली मैंने उमायमा के लिए ली थी उससे उसको कोई भी रिएक्शन नहीं हुआ था, तो फिर मैंने इसको ले लिया था। एक हसन के लिए ली थी, और जो ये वाला मॉइस्चराइज़र है ना ओले का, ये मैंने अपने लिए लिया था। और इसके ऊपर अलग से मैंने अपने लिए सनस्क्रीन जो है ना वो भी ली है, वो भी आपको दिखाती हूँ। इसकी जो प्राइस है ये 6.49 का था, और ये मैंने सुपर ड्रग से लिया था अपने लिए। तो इसकी कोई भी फ्रेगरेंस नहीं है, क्योंकि जो ज़्यादा फ्रेगरेंस वाले होते हैं वो मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि अजीब सी फ्रेगरेंस जो है ना वो बस मेरे नाक में आती जाती रहे तो मुझे बहुत अजीब सा फील होता है। तो ये फ्रेगरेंस फ्री है और ज़्यादा ऑयली भी नहीं है। कुछ क्रीमें जो होती हैं वो इतनी ऑयली होती हैं कि आपकी जो ग्रीस है ना वही ख़त्म नहीं होती, चिपचिपी ही ख़त्म नहीं होती, मुझे उनसे बहुत बुरी अजीब सी फीलिंग आती है। तो ये इनकी क्वालिटी जो है ना ओले वालों की काफ़ी अच्छी है। और बच्चों के लिए मैंने मेडिसिन लेनी थी, पैरासिटामोल ली है, और एक अपने लिए पैरासिटामोल ली थी क्योंकि उन्होंने हमें ज़्यादा लेने नहीं दी। मेरा तो पहले ये था कि बच्चों के लिए और भी ले लेती हूँ, लेकिन उन्होंने हमें ज़्यादा पिक ही नहीं करने दी। मुझे अपने लिए वाइप्स चाहिए थे, यानी कि फेस वाइप्स जो होते हैं ना वो वाले चाहिए थे मेकअप रिमूव करने के लिए। और साथ मुझे जो हाथ वाले छोटे टिश्यूज़ होते हैं जो कि मैंने अभी आपको दिखाए हैं वो वाले चाहिए थे, ये मैंने होम बार्गन से लिया है। और हस्बैंड के लिए बॉडी स्प्रे चाहिए थी, गर्मी वाले मुल्क में हमने जाना है तो वहाँ पे बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है हमें इन सब चीज़ों की। कुछ मेरी चीज़ें जो है ना वो मैंने निकाल के रख ली थी, तो वो जब पैकिंग करूँगी मे बी तब आप देख लें। और ये मेरे लिए अपने लिए थी, यानी कि SPF 50 मैंने ली है अपने लिए भी, और बच्चों के लिए भी SPF 50 ही ली है। हस्बैंड जो है वो बच्चों वाली यूज़ कर लेंगे, उनकी खैर है। और ये मेरे लिए स्पेशल थी क्योंकि ये मैंने अपनी स्किन के लिए ली थी। ये भी खैर काफ़ी अच्छी थी, मैं टेस्ट करके देख रही थी कि वाइट कास्ट नहीं जो छोड़ती, और ना ये बहुत ग्रीसी तो नहीं है। तो मैंने लगा के देखी थी, सेम वैसी है जैसी कि मुझे चाहिए थी, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद जो टिंटेड हों और जो वाइट कास्ट जो है वो भी छोड़ें। तो फिर ये बिल्कुल परफेक्ट थी मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर टिंटेड लेनी है, कुछ इस तरह से करना है, तो फिर ऊपर एक्स्ट्रा मेकअप ही लगा लें, वही ठीक है। क्योंकि जो टिंटेड होती है उसकी अजीब सी लुक आती है, ब्लैक सी ब्लू सी, तो वो मुझे नहीं चाहिए थी। तो अभी साथ एक पेस्ट ली थी, ब्रशेस लिए थे, लेकिन ब्रश इसमें से नहीं निकले थे, वो दूसरे बैग में थे शायद। तो ये मुझे ट्रैवल किट जो थी वो चाहिए थी, क्योंकि इसमें मैंने कुछ चीज़ें डाली थी जो कि हम प्लेन में यूज़ कर सके। क्योंकि आपको पता है कि जो बड़ी बड़ी बोटल्स होती हैं वो प्लेन में अलाउ नहीं होती, तो फिर छोटी जो चीज़ें हैं वो हम इसमें डाल लेंगे जितनी जितनी हमें चाहिए। तो बाकी जो बड़ी बोटल्स हैं ना वो हम पैक कर लेंगे जो चेक इन बैग करेंगे उसके लिए। उमायमा के लिए लेगन लेनी थी ब्लैक कलर की, तो एक मैंने वो ली थी क्योंकि उसके ड्रेस के साथ ये मैच करनी थी और मेरे पास वो थी नहीं। तो बस जी ये चीज़ें ही कुछ थी जो मैंने ली हैं। बाकी अगर जो मैं कुछ आपके साथ नहीं शेयर कर सकी वो मुझे लगता है कि दूसरे बैग में थी, बाकी पैकिंग में आप सब कुछ खैर जो है ना वो देख लेंगे। तो बस जी यही सारी कुछ चीज़ें जो हैं वो ली हैं। अभी मैं सारी पैकिंग करूँगी इनको, वो भी मैंने वीडियो अलग से बना ली है आपके लिए, इंशाल्लाह वो भी जल्दी शेयर करूँगी। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपने गेस ज़रूर करना है कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए ढेर सारी दुआएं याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।